तो गाइस यार वेलकम बैक टू सो बेल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन। तो बस यार वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस प्लीज, ताकि जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला पाऊँ। तो आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। और अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सीजन 3 की शुरुआत होती है जब हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो बोलता है कि तुम कौन हो। फिर उसके सामने खड़ा एक क्रिएचर बोलता है ये भी वो नहीं है, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा रखा है। फिर वहाँ कोई और क्रिएचर भी आ जाता है जिसपे वो कहता है योगमुंट तुम यहाँ किस लिए आए हो। जिसपे वो बोलता है कि मैं तुम्हें ईस्ट के एक देश के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। जिसपे वो आदमी कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ अभी शैडो मोनार्च है, वो एरिया तो तुम्हारे देखरेख में है। फिर वो दूसरा क्रिएचर कहता है रूलर्स लीगिया साउथ को वहाँ रख रहे हैं और मैं उसकी जगह लेने वाला हूँ। और वो फिर बोलता है कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये कंफर्म हो गया है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट वहीं पर है। और दूसरे बंदे को वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ किसी ने चालाकी से बुलाया है। तभी वहाँ जिन्वो के फादर चल कर आते हैं और वो कहता है ईस्ट का एक देश, क्या तुम लोग कोरिया की बात कर रहे हो। जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि इससे तुम्हें क्या। लेकिन उसका साथी उससे बोलता है फ्रॉस्ट मोनार्च तुम्हारे पास अभी उस इंसान के साथ खेलने का वक्त नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और वो जिन्वो के फादर से कहता है हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन वो उस पे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और उस पर अटैक करता है। लेकिन वो मोनार्च उसका अटैक आसानी से रोक देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन्वो को देखते हैं जो रेड गेट में होता है और उसके सामने एक बड़ा सा मैजिक बीस्ट आता है और वो कहता है तुम छोटे लोग यहाँ पहुंच गए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और वो अपने सभी साथियों को बुलाता है। फिर जिन्वो कहता है छोटे लोग क्या मजाक कर रहे हो। फिर वो अपने शैडोज को बाहर बुलाता है और वो लोग वहाँ उनकी आर्मी को लगभग खत्म कर देते हैं, लेकिन वो बड़े वाले मैजिक बीस्ट बचे होते हैं। फिर जिन्वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि सबको मार दो। फिर उसके शैडो सोल्जर्स सभी को खत्म कर देते हैं। फिर जिन्वो मॉन्स्टर के सामने जाके बोलता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो तुम्हें थोड़ी आसान मौत दूंगा। लेकिन वो उससे पहले ही मर जाता है और जिन्वो उससे कुछ पूछ नहीं पाता। जिन्वो को लगता है कि सिस्टम उससे कुछ छुपा रहा है। फिर वो एक की समन करता है और कहता है कि जब मैंने जेजू आइलैंड पर 100 लेवल तक पहुंचा था तब मैं इस चाबी को यूज करने की रिक्वायरमेंट तक भी पहुंच गया था। ये चाबी कार्टेनन टेम्पल की है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उसे भूल नहीं सकता। वो डबल डंजन, ये सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है जहां से सब शुरू हुआ था। अब सब बदल चुका है। क्या ये सब पहले से ही तय था? क्या ये मेरे वहां लौटने का इंतजार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर अगली सीन में हम जिन्हो को देखते हैं जो काम कर रहा होता है और जिन्वो वहां आता है और वो जिन्हो को जेम और क्रिस्टल से भरा हुआ बैग देता है और कहता है क्या ये काफी है हमारा गिल्ड बनाने के लिए। फिर जिन्हो कहता है तुम तो जबरदस्त हो, उससे तो हम एम्प्लॉयज की सैलरी आराम से पे कर सकते हैं। जिन्वो बोलता है एम्प्लॉय। जिन्हो बताता है तुम भूल गए, हमें एक और मेंबर चाहिए अपने गिल्ड के लिए। टोटल 3 मेंबर्स, एक गिल्ड मास्टर, दूसरा गिल्ड वाइस मास्टर और तीसरा एक मेंबर। जिसपे जिन्वो कहता है अच्छा ठीक है और कुछ। फिर जिन्हो बहुत ही सीरियस मोड में कहता है हाँ एक और बात है। और जिन्वो हैरानी से सुनता है कि भाई ऐसी क्या बात है। और जिन्हो कहता है तुमने गिल्ड का नाम सोचा। जिन्वो कहता है यार मुझे लगा तुम कुछ सीरियस बात करने वाले हो। जिन्हो उस पे चिल्लाते हुए कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो कुछ नाम सजेस्ट करता है जैसे जिन जिन गिल्ड, वुहुड गिल्ड। लेकिन जिन्वो कहता है सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा, और वैसे भी हमारे गिल्ड में सिर्फ मैं अकेला ही हंटिंग करता हूँ। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब जिन्हो देखने जाता है तो वहाँ कोई पूछता है कि क्या ये हंटर सुंग जिन्वो का गिल्ड ऑफिस है। जिसे देख के जिन्हो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो चाहीन होती है। फिर जिन्वो उससे पूछता है हंटर चाह तुम यहाँ क्यों आई हो। जिसपे वो बोलती है मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर वो बैठते हैं और बात करते हैं और जिन्वो को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। फिर वो चाहीन से पूछता है कि क्या एसोसिएशन के चेयरमैन ने तुम्हें ये करने को बोला है। चाहीन कहती है नहीं। या फिर चोई जोंग ने तुम्हें गिल्ड से बाहर निकाल दिया। वो कहती है नहीं। फिर जिन्वो कहता है तो फिर क्यों तुम हमारा सोलो प्ले गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। और गिल्ड का नाम सोलो प्ले सुन के चाहीन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि
वाइस गिल्ड मास्टर की जगह खाली है और मैं उसके लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर जिनो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, सोलो प्ले गिल्ड ये तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया, मेरी सजेशन का क्या हुआ? फिर जिनो कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी ये सिचुएशन मुझे कंफ्यूज कर रही है। और वो फिर से सोचने लग जाता है कि हंटर चा उसका गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है। फिर वो चाइन से पूछता है, अभी तो तुम्हारा अवेकनिंग हुए 2 साल भी नहीं हुआ है, तो तुम अपने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होगी। फिर चाइन कहती है, हाँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसकी पेनल्टी पे कर सकूं। और जिनवू सोचता है, ये तो हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पेनल्टी देने को भी तैयार है। फिर जिनवू उसे कहता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर्स के लिए अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं है। जिस पे चाइन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और मुझे साइनिंग बोनस भी नहीं चाहिए। जिनवू बोलता है, तुम इतना कुछ करने के लिए क्यों तैयार हो, सिर्फ हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए? इससे तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है। फिर चाइन सोचने लगती है कि वो जिनवू को कैसे एक्सप्लेन करे और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या और कैसे कहे, जिसे देख के जिनवू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है और ये चाहती क्या है। और फिर जब जिनवू एक आखिरी बार पूछता है तो वो बोलती है, कंफर्टेबली, मैं कंफर्टेबली रहना चाहती हूँ। फिर जिनवू सोचने लगता है कि चाइन अभी सिर्फ 22 साल की है और एक एस रैंक हंटर होना उसको बहुत हैवी फील करवाता होगा। और फिर वो चाइन को कहता है, हमारे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। फिर जिनवू जिनो से कहता है, तुम नीचे जाओ और हमारे गेस्ट के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। फिर चाइन पूछती है, किस तरह का टेस्ट? जिनवू बोलता है, तुम्हें मेरे एक समनिंग सोल्जर को हराना होगा। जिस पे चाइन कहती है, तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? लेकिन जिनवू कहता है, मैं अपना सबसे ताकतवर सोल्जर चुनूंगा। और चाइन फिर कहती है, तब ठीक है। तो चाइन जिनवू से पूछती है कि ये टेस्ट मुझे कब देना है? जिस पे जिनवू से रिप्लाई करता है कि चलो अभी ही हंटर एसोसिएशन के जिम में तुम्हारा टेस्ट करते हैं। फिर जिनवू अपने मन में ही सोचने लगता है कि एसोसिएशन का जिम तो यहाँ से बहुत दूर है, क्या मेरी शेडो एक्सचेंज वाली जो एबिलिटी है मैं उसका यूज करके हम दोनों को वहां ले जा सकता हूँ? फिर वो कहता है कि चलो ये भी चेक कर ही लेते हैं। जिसके बाद हंटर चा जाने के लिए गेट की तरफ जा ही रही होती है, तभी जिनवू उसे रोक के कहता है कि मेरे पास एक आसान रास्ता है वहां तक जाने का। फिर जिनवू चाइन के पास जाता है और अपनी शेडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज करता है। जिसके बाद जिनो रूम में नाश्ता लेकर आता है, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ जिनवू का एक शेडो सोल्जर ही मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू एसोसिएशन के जिम में पहुंच चुका है और जिनवू की ये पावर देख के चाइन हैरान हो जाती है। फिर जिनवू टेस्ट को शुरू करने के बारे में कहता है, लेकिन चाइन अपना हथियार लाना भूल जाती है। फिर जिनवू से मजाक में कहता है कि अच्छा वो पिकेक्स जो तुम टनल में लेकर आई थी, जिस पे चाइन कहती है कि नहीं मेरा हथियार तो। फिर जिनवू से बीच में ही रोक के कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर चाइन कहती है, ओ अच्छा तब ठीक है। फिर वो स्टोरेज रूम में जाने लगती है एक हथियार लेने के लिए। फिर स्टोरेज रूम में जाकर वो कहती है, ये जिम हम हंटर्स के लिए है, इसलिए यहाँ पे वेपन्स है। हालांकि ये वेपन्स इतने भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे काम तो आ ही जाएंगे। फिर वो एक सॉर्ड उठा लेती है और कहती है, अब मैं तैयार हूँ। फिर जिनवू से पूछता है, ये सॉर्ड तुम्हें चलेगा? जिस पे चाइन कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वेपन यूज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मॉन्स्टर्स हमारी मर्जी पे फाइट करेंगे, तो हमारे पास जो है उसी से काम चलाना होगा। जिसके बाद जिनवू सोचने लगता है कि अगर उसने नॉर्मल शेडो सोल्जर समन किया तो चाइन उसे चुटकियों में खत्म कर देगी, इसलिए फिर वो इग्रिस को समन कर लेता है और कहता है, मेरे सोल्जर्स में से इग्रिस ही सबसे अच्छा तलवारबाज है। और जिनवू इग्रिस को ऑर्डर देता है कि तुम तब तक फाइट करोगे जब तक तुम चाइन से हार नहीं जाते या फिर चाइन तुम्हारे सामने सरेंडर ना कर ले। फिर जिनवू अपने मन में ही सोचने लगता है कि उसने चाइन को बोला था कि वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर चुनेगा जो कि बेरू है, लेकिन अगर वो बेरू चुनता तो चाइन का उससे लड़ना थोड़ा सा ट्रॉमेटिक हो सकता था, क्योंकि जो भी जेजू आइलैंड पे हुआ था जब बेरू ने चाइन को लगभग मार ही दिया था, इसलिए वो बेरू को नहीं चुनता। फिर चाइन लड़ाई के लिए एकदम तैयार होती है और जिनवू को ध्यान आता है कि चाइन ने कहा था कि हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो चाइन से कहता है कि तुम थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ जाओ। जिसके बाद वो एक पावरफुल स्वॉर्ड समन करता है और इग्रिस को दे देता है। जिसके बाद सभी तैयार होते हैं और फाइट स्टार्ट करते हैं। इग्रिस चाइन पर हमला भी करता है, लेकिन वो इतनी तेज होती है कि उस हमले को वो आसानी से डॉज कर लेती है, जिसे देख के जिनवू कहता है कि ये तो तेज है, अगर कोई मामूली इंसान होता तो अभी तक जिंदा नहीं बच पाता। और इग्रिस और चाइन दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं, जो देखता है कि एसोसिएशन के जिम में कुछ तो चल रहा है। फिर वो फोन पे किसी से कहता है कि आज जिम में किसी की रिजर्वेशन है। फिर सामने से रिप्लाई आता है कि नहीं। फिर चेयरमैन फोन पे कहता है कि अभी मुझे जिम के
सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, जिसमें कि चेयरमैन चाइन और जिन्वू को देख हैरान हो जाता है कि आखिर ये दोनों वहां कब आए और कैसे आए। फिर वो खुद ही बात समझ जाता है और फोन पे कहता है कि जिम के सारे कैमरास को बंद कर दो। फिर हम जिम के अंदर देखते हैं जहां चाइन ने इग्रिस को हरा दिया है, जिसके बाद वो जिन्वू से कहती है, क्या सच में ये तुम्हारा सबसे ताकतवर सोल्जर है? तुमने तो कहा था तुम अपना सबसे ताकतवर सोल्जर समन करोगे, तो प्लीज उसे समन करो। जिस पे जिन्वू कहता है, तुम्हें चोट पहुंच जाएगी। फिर चाइन रिप्लाई करती है कि कोई बात नहीं, मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। अब इस बात को सुनने के बाद जिन्वू थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आखिर चाइन को बेरू के बारे में कैसे पता चला। फिर चाइन कहती है, मैंने वीडियोस में देखा है। फिर वो बेरू को समन करता है और चाइन से पूछता है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुम पक्का इससे लड़ना चाहती हो? और फिर वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि उसके जो शैडो सोल्जर्स है, जब वो जिंदा थे तब वो ज्यादा ताकतवर थे और उनके शैडोज उनसे थोड़ा कम पावरफुल ही होते हैं। लेकिन बेरू का जन्म ही हथियार के रूप में हुआ था हंटर्स को खत्म करने के लिए, और अगर ये सही से फाइट करता है तो हंटर चाक जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तभी बेरू जिन्वू से पूछता है कि मुझे इस इंसान के साथ क्या करना है, जिस पे जिन्वू कहता है, तुम्हें उससे हराना है बिना कोई चोट पहुंचाए। फिर बेरू बहुत जोर से चिल्ला के चाइन को अपने पावर का एहसास दिलाता है, जिसे देख के चाइन भी हैरान होती है कि जिन्वू इससे फाइट कर चुका है। फिर बेरू अटैक करने के लिए तैयार ही होता है कि जिन्वू उसे कहता है कि अगर तुमने उसे चोट पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी बेरू का ध्यान भटका हुआ देखकर चाइन सोचती है कि अभी उसका अटैक करने का सबसे अच्छा चांस है। तभी बेरू उसके पीछे आ जाता है और उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल पिछली बार जैसा ही है, लेकिन वो बेरू पर अटैक करके कहती है, मैं फिर से तुम्हारे इस मूव में नहीं फंसूंगी। फिर वो बेरू पर कई सारे अटैक्स करती है, लेकिन बेरू उन सभी को डॉज कर लेता है, जिसे देख के चाइन भी हैरान होती है कि आखिर ये अपने पैर हिलाए बिना मेरे सारे अटैक्स को डॉज कैसे कर रहा है। और तभी बेरू उसके मुंह के पास बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके चीख से चाइन पीछे तक धकेली जाती है, जिसके बाद जिन्वू बोलता है कि लगता है हमें हमारा विनर मिल चुका है, क्या अब तुम हार मानती हो? लेकिन चाइन कहती है, अभी नहीं है, अभी तो मैं और लड़ सकती हूँ। जिसके बाद बेरू कहता है कि हम लोगों को देख के कह सकते हैं कि वो शिकार है या शिकारी, और ये शिकार लड़ने की कोशिश कर रही है, ये नहीं हो सकता। और वो गुस्से से चाइन पर अटैक करता है, जिसे वो डॉज कर लेती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड डांस स्किल को यूज करती है और बेरू पर हमला करती है। और चाइन कहती है कि अब ये उसका आखिरी मूवी है, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा मैना नहीं बचा है। और फिर वो अपनी दूसरी स्किल ब्लेड ऑफ लाइट यूज करती है और बेरू पर अटैक करती है। लेकिन फिर बेरू के बर्थ के टाइम पे जो उसे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट मिला था कि एनिमी को खत्म करो, वो एक्टिवेट होता है और वो बोलता है कि ये औरत मेरी एनिमी है, और वो बहुत गुस्से से उसे मारने के लिए अटैक करता है। लेकिन तभी जिन्वू चिल्लाता है, रुको, और एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने बेरू के अटैक को रोक दिया है। फिर बेरू जिन्वू से माफी मांगने लगता है। फिर जिन्वू चाइन से कहता है कि तुम्हें हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट था, एक बिना नाम वाले गिल्ड का एंट्रेंस टेस्ट। तो बताओ तुम क्या चाहती हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर जिन्वू सोचते है कि आखिर क्या बात हो सकती है। फिर वो कहता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद हूँ, जिसे सुन के चाइन थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर जिन्वू सोचता है ये बात भी नहीं है, तो आखिर क्या है? लेकिन तभी हंटर चा कहती है, हाँ शायद। फिर सीन चेंज होता है और हम अमेरिका के हंटर ब्यूरो में देखते हैं, जहाँ उनके चेयरमैन को एक आदमी बताता है कि लेडी सेलनर के मुताबिक हंटर सुंग जिन्वू उन किंग्स में से एक है, जिसे सुन के उनका चेयरमैन हैरान होता है। फिर वो सेलनर से पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि सुंग जिन्वू के पास एक नेशन लेवल हंटर की पावर है? जिसपे वो कहती है कि जिनकी पावर्स अवेकेंड होती है वो एक दूसरी साइड से अपनी पावर्स लेते हैं और वो उस दूसरी साइड के कनेक्शन को महसूस कर सकती है। और कई बार दूसरी तरफ की पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि जो अवेकेंड होते हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज रोशनी में घिरे हुए हैं, और वो उन लोगों को किंग्स कहती है। फिर वो बताती है कि लेकिन जिन्वू के साथ ऐसा कुछ भी उसे कनेक्शन फील नहीं हुआ, और जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसके अंदर की डार्कनेस से वो डर गई, और ये कहते हुए भी वो कांप रही होती है। फिर चेयरमैन कहता है कि डार्कनेस, तो तुम कह रही हो कि सुंग जिन्वू बुरा है? जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सुंग जिन्वू अच्छा है या बुरा,
मैं बस ये कह रही हूँ कि उसकी पावर्स कहाँ से आती है। हंटर सुंग जिनवू अपनी पावर्स कहीं से लेता नहीं, क्योंकि उसकी पावर्स किसी दूसरी साइड से नहीं आती और उसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। जिसे सुनने के बाद चेयरमैन उसे थैंक्स कहता है और वो कहता है कि मैं फ्लोर B24 की तरफ जा रहा हूँ, और वो अपने साथी को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और जाते हुए वो अपने साथी से कहता है कि क्या तुम्हें वो फर्स्ट एस रैंक गेट याद है, जिसपे वो कहता है हाँ, वो डंजन ब्रेक जिसने पूरे वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस को तबाह कर दिया था, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। और यूएस के जमा किए हुए वर्ल्ड के बेस्ट हंटर्स भी इकट्ठा हुए थे, जिनमें से सिर्फ 5 ही जिंदा बच पाए, और फिर उसने उन्हें नेशन लेवल हंटर का दर्जा दिया। और वो ना बुझने वाली आग ड्रैगन कमिश सिर्फ उस एक बीच ने ही कई टॉप क्लास हंटर्स की जान ली थी। फिर चेयरमैन कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि उस ड्रैगन ने हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी पीछे छोड़ा है, जिसपे उसका साथी कहता है तुम्हारा मतलब वो तो नहीं, जिसपे चेयरमैन कहता है मेरा वही मतलब है। और वो गेट खोलता है और वो अपने सामने पड़े स्टोन के बारे में बताता है कि ये रूइंग स्टोन हमें कामिश की लाश में मिली थी। ये यहाँ कई सालों से है, लेकिन नेशनल लेवल हंटर्स में से कोई भी मेज नहीं है, इसलिए इस स्टोन का कोई भी ओनर अभी तक हमें नहीं मिला है। और फिर सीन चेंज होता है और हम जिनवू को देखते हैं, जो कि मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और सोचता है कि वो रीअवेकनिंग के बाद वो सही हालत में तो है, लेकिन क्या वो सच में इतना हैंडसम है। फिर अपनी बहन से पूछने लगता है कि क्या वो अच्छा दिखता है, लेकिन जिना कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर जिनवू उसे अपने गिल्ड के बारे में बताता है और वो जिना से पूछता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा है, जिसे सुन के वो कहती है ये भी कोई गिल्ड का नाम है, और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटीज शैडो को समन करना है, तो टेक्निकली तुम अकेले नहीं हो। जिसपे जिनवू बोलता है हाँ बात तो सही है, तो मुझे क्या नाम रखना चाहिए। फिर जिना बोलती है आजिन। आजिन गिल्ड कैसा है, और मतलब भी समझाती है कि आ का मतलब है मैं, जिन का मतलब है आगे बढ़ने के लिए। फिर जिनवू बोलता है आजिन। जिना कहती है हाँ ये मेरा नाम है, बस उल्टा, क्यों बढ़िया है ना। और जिनवू कहता है हाँ इतना भी बुरा नहीं है। जिसके बाद हम चाहिन को देखते हैं, जो भी उसके साथ हुआ वो उसके लिए एम्बेरस फील करती है, लेकिन तभी उसे मिन की बात याद आती है। जब मिन उसे बचा रहा होता है तभी मिन उससे एक हेल्प मांगता है। मिन उसे कहता है कि तुम जिनवू तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना, और वो उस मैसेज में मिन चाहिन से कह रहा होता है कि तुम जिनवू को उसे अपनी पावर से बच के रहने को कहो, उसे उसकी पावर से खतरा है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, यार आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है वो भी आप हमें बता सकते हो। बाकी अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।